राजस्थान में यूरिया और डीएपी को लेकर कई जिलों में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया डीएपी खरीद रहा है, इसीलिए यूरिया की कमी हुई है। किसानों को 2 बैग की जरूरत है और 8 से 10 बैग खरीद रहा है। यूरिया का स्टॉक हुआ है, यूरिया इंडस्ट्री में डाइवर्जन हुआ है। गेहूं की बुआई हमेशा दिसंबर में होती है, लेकिन इस बार नवंबर में हो गई है। इस वजह से अचानक डिमांड बढ़ गई है। इस बार रबी की फसलों का रकबा भी पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। इस साल 26 नवंबर तक पिछले साल की तुलना में 9 लाख हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में बुआई की जा चुकी है। किरोड़ी ने कहा है कि तिलहन फसलों में 34 लाख हेक्टेयर और खाद्यान्न फसलों में 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई है। इससे यूरिया की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद सरकार डीएपी यूरिया उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले 2 साल में डीएपी की औसत आपूर्ति 2.53 लाख टन कराई जा चुकी है, जो पिछली सरकार के 5 साल के औसत से ज्यादा है। वहीं किरोड़ी लाल ने कहा है कि ज्यादा यूरिया उपलब्ध हो जाएगा। किरोड़ी ने कहा है कि रबी सीजन के पहले 2 महीनों अक्टूबर नवंबर में 7.53 लाख टन की मांग की थी। 9.15 लाख टन यूरिया उपलब्ध करवा दिया गया। इसके अलावा 24,000 टन की आपूर्ति की जा रही है। अगले दिनों में 31,000 टन यूरिया और उपलब्ध हो जाएगा। इससे कुल उपलब्धता 9.70 लाख टन से ज्यादा हो जाएगी, जो मांग से 29% अधिक है। इसी के साथ किरोड़ी ने कहा है कि प्रदेश में जो है अब तक लगभग बात करें 95 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई है, जिसके अनुरूप लगभग 7 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है, जबकि 9.15 लाख टन पहले ही किसानों को उपलब्ध करवा दिया गया है और औसतन लगातार आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ यूरिया डीएपी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 90 एफआईआर और 1069 नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही जो है उर्वरक सहित कई जो है तिलहनों की कालाबाजारी लगातार पकड़ में आ रही है। इसी के साथ जो है अब तक 90 एफआईआर दर्ज की जा चुके। साथ ही उन्होंने कहा है कि लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। वहीं इसी के साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।